दुनिया के ताकतवर तरीन लोग, टेक्नोलॉजी के बादशाह, सियासत के खुदा, आखिर ये सब समंदर के बीच वीरान जजीरों का रुख क्यों करते हैं? वहां ऐसी कौन सी शैतानी कुव्वत है जो इन अमीर तरीन लोगों को मिक़नातीस की तरह अपनी तरफ खींचती है? क्या ये महज छुट्टियां मनाना है या फिर समंदर की लहरों के दरमियान किसी बड़ी ताकत के सामने सजदा करना है? हम जानते हैं कि हदीस के मुताबिक इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, और हम ये भी जानते हैं कि दज्जाल एक समंदरी जजीरे पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो क्या 2026 के ये लीक्स और एप्स्टीन का वो खुफिया जजीरा महज एक इत्तेफाक था, या फिर ये लोग अनजाने में उसी कैदी के निजाम की रिहर्सल? 30 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब अमरीकी अदालत ने खामोशी की मोहर तोड़ दी। 35 लाख सफ़हात, 1,80,000 तस्वीर, ये महज कागज के टुकड़े नहीं थे, ये सदी का सबसे बड़ा और खौफनाक इंकशाफ था। जेफरी एप्स्टीन की वो ब्लैक बुक, जिसे दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियां छुपाती रही थी, अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी। जरा नजर डालें उस जगह पर जहां ये सब कुछ हो रहा था। लिटिल सेंट जेम्स, एक वीरान जजीरा, चारों तरफ गहरा नीला समंदर, और उसके बीचों बीच एक अजीबो-गरीब इमारत। जरा इस इमारत को गौर से देखें। नीली और सफेद धारियां, सोने का गुंबद, दाखिली दरवाजे पर अजीबो-गरीब ताले। सवाल ये है कि एक अय्याश शख्स को अपने निजी जजीरे पर मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? तज्जिया निगार कहते हैं कि ये इमारत महज डिजाइन नहीं है, बल्कि एक मौकरी है, एक मजाक है। यरूशलेम के कुब्बतुस सखरा की नकल, या शायद कदीम बाबिल के जादुई मराकिस का अक्स। 2026 के लीक्स बताते हैं कि इस इमारत के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। दीवारों पर अजीबो-गरीब निशानात थे। यहाँ सिर्फ गुनाह नहीं होता था, यहाँ रिचुअल्स होते थे। ये एक फॉल्स पैराडाइज था, एक मस्नुई जन्नत जहाँ इंसान को लाया जाता, उसे हर तरह की लज्जत दी जाती और फिर उसकी रूह को कैद कर दिया जाता। ये ब्लैकमेलिंग का अड्डा भी था और शैतान की बंदगी का मरकज भी। लेकिन ठहरिए, क्या आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है? क्या आपको लगता है कि समंदर के बीच एक वीरान जजीरे पर एक मस्नुई जन्नत बनाकर लोगों को फंसाने का ये मंसूबा एप्स्टीन का अपना दिमाग था? नहीं, तारीख गवाह है कि ये सिस्टम नया नहीं है। ये तरीक़ेकार 1400 साल पुराना है। आज हम आपको उस असल जजीरे की तरफ ले चलते हैं जहां इस सारे फितने का मास्टरमाइंड कैद है। वो जजीरा जिसका जिक्र खुद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आइए वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं, 1400 साल पीछे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2942। ये किस्सा है एक ईसाई राहिब का जिनका नाम तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु था। वो अपने कबीले लख्म और जुज़ाम के 30 बहादुर साथियों के साथ एक बहरी सफर पर निकले। मंजिल कुछ और थी, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक समंदर का मिजाज बदल गया। हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद होने लगीं। हदीस के अल्फाज हैं, फलाइबा बिहुमुल मौजु शहरन, यानी मौजों ने उनके साथ 1 महीने तक खेला। जरा तसव्वुर कीजिए, 30 दिन और 30 रातें, घुप अंधेरा, समत का कोई अंदाजा नहीं, न सितारे नजर आ रहे हैं, न साहिल। मौत हर लम्हा उनकी कश्ती से टकरा रही थी। वो न मशरिक जानते थे, न मगरिब। वो बस पानी के रहमो करम पर थे। फिर 1 महीने की खौफनाक भटकन के बाद सूरज डूबने के वक्त मगरिब उनकी कश्ती एक अनजान पुरअसरार जजीरे के किनारे जा लगी। ये कोई आम साहिल नहीं था,
यहाँ की हवा में एक अजीब वहशत थी। जैसे ही वो कश्ती से उतरे, उनका सामना एक ऐसी मखलूक से हुआ जिसने उनके खून को जमा दिया। एक ऐसा जानवर जिसके जिस्म पर इतने घने और मोटे बाल थे कि ये पहचानना नामुमकिन था कि उसका मुंह किस तरफ है और तुम किस तरफ। सहाबा ने खौफ के आलम में उससे पूछा, वैलकी मानती, तेरे लिए हलाकत हो तो क्या बला है? उस मखलूक ने एक भारी इंसानी आवाज में जवाब दिया, अनल जस्सासा, मैं जासूस हूं। गौर कीजिए लफ्ज जासूस पर। दज्जाली निजाम की बुनियाद ही इंटेलिजेंस और जासूसी पर है। जैसे एप्स्टीन के जजीरे पर कैमरों और मुखबिरों का जाल था, वैसे ही दज्जाल के पास भी खबरें पहुंचाने का एक जरिया मौजूद है। उस जानवर ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि हुक्म दिया, उस मठ मॉनेस्ट्री की तरफ जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारी खबर का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। डरते डरते ये लोग उस पुरानी इमारत में दाखिल हुए और वहां अंधेरे में उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो इंसानी अक्ल से मावरा था। सहाबा उस वीरान इबादत खाने में दाखिल हुए और वहां अंधेरे के बीच उनकी नजरें एक ऐसे वजूद पर जम गईं। हदीस के अल्फाज हैं, वइज़ा फीही आज़मु इंसानिन रअयनाहु क़त्तु खल्क़न, यानी हमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा और खौफनाक इंसान कभी नहीं देखा था। उसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे, उसके घुटनों से टखनों तक लोहे की भारी जंजीरें थीं। वो हिल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब वहशत और चमक थी। इस कैदी ने उन्हें देखते ही कोई आम बात नहीं की। उसने उनसे वो सवाल किए जो आज हमारी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद हैं। पहला सवाल, अखबिरूनी अन नखली बैसान, मुझे बैसान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वो फल देते हैं? सहाबा ने हैरत से जवाब दिया, हाँ, वो फल देते हैं। इस कैदी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यूशिकु अल्लाह तुस्मिर, अनकरीब वो फल देना बंद कर देंगे। दूसरा सवाल, अखबिरूनी अन बुहैरत तबरिया, मुझे झील तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? सहाबा ने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। इस कैदी ने एक खौफनाक पेशगोई की, यूशिकु अन यज़हब माउहा, अनकरीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। तीसरा सवाल, अखबिरूनी अन आइनी ज़ुगर, मुझे चश्मे ज़ुगर के बारे में बताओ, क्या लोग उससे खेती बाड़ी करते हैं? सहाबा ने कहा, हाँ। फिर उसने आखिरी और सबसे अहम सवाल किया, मुझे उम्मीयीन के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, क्या वो जाहिर हो चुके हैं? सहाबा ने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना आ चुके हैं। इस कैदी ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अनल मसीह, मैं मसीहुद दज्जाल हूं और अनकरीब मुझे जमीन पर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, वो जजीरा आखिर है कहाँ? इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मौजूद हैं जो दावा करती हैं कि दज्जाल का जजीरा बरमूडा ट्रायंगल में है, लेकिन क्या ये सच है? आइए जज्बात को छोड़कर तहकीक की तरफ चलते हैं। जब तमीमदारी रजी अल्लाह अन्हो ने अपना वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और खुशी से फरमाया कि ये वही बात है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जजीरे का महल्ले वकू वाज़ेह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उठाया और फरमाया, अला इन्नहु फी बहर शाम औ बहर यमन ला बल मिन क़िबल मशरिक़ मा हुआ, खबरदार, वो शाम के समंदर में है या यमन के समंदर में नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। अब जरा नक्शे को देखें। अगर हम मदीना मुनव्वरा से सीधी लकीर मगरिब की तरफ खींचें तो वो अफ्रीका और बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन की तरफ जाती है, जहां बरमूदा ट्रायंगल है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया मिन क़िबल मशरिक, यानी मशरिक की तरफ। मदीना से मशरिक की तरफ खलीज फारिस, बहीरा अरब और बहरे हिंद आता है। यहाँ मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन की 2 बड़ी आरा हैं। पहली राय, यमन का जजीरा सुकुत्री,
ये जमीन का सबसे पुरस्कार टुकड़ा है। यहाँ के अजीब व गरीब ड्रैगन ब्लड ट्रीज और गारें इसे एक दूसरी दुनिया का मंजर देती हैं। कदीम अरब जहाजरान इस तरफ जाने से डरते थे। क्या दज्जाल इसी जजीरे की किसी गहरी गार में कैद है? दूसरी राय, मालदीव या लकादीप के नामालूम जजायर। हदीस में जिक्र है कि तमीमदारी की कश्ती 1 माह तक लहरों में भटकती रही। अरब से बहरे हिंद की लहरें कश्ती को कुदरती तौर पर इसी सिमत ले जाती हैं जहां आज मालदीव के हजारों जजायर हैं। इनमें से कई जजायर आज भी गैर आबाद और वीरान हैं। तो क्या एप्स्टीन का जजीरा लिटिल सेंट जेम्स दज्जाल का असली जजीरा था? जुग्राफियाई तौर पर शायद नहीं, क्योंकि वो मगरिब यानी करीबियन में है, लेकिन नजरियाती तौर पर जी हाँ। एप्स्टीन और ग्लोबल एलीट समंदरों में जजायर इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें छुट्टियां मनानी है, बल्कि वो दज्जाल के सिस्टम की नकल करते हैं। वो वहीं से अपना नेटवर्क चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे असल मास्टरमाइंड मशरिक के किसी नामालूम जजीरे से निकलने का इंतजार कर रहा है। जजीरा कहाँ है ये शायद हम कभी ना जान पाए, क्योंकि अल्लाह ने उसे हमारी नजरों से ओझल रखा है। लेकिन इस जजीरे से निकलने वाली निशानियां अब हमारे सामने हैं, और ये कोई साजिशी नजरिया नहीं बल्कि साइंसी हकीकत है। दज्जाल ने अपने निकलने की 3 बड़ी निशानियां बताई थीं। पहली निशानी, क्या बहरे तबरिया में पानी है? आज की सैटेलाइट रिपोर्ट्स उठाकर देखें, पिछली चंद दहाइयों में झील तबरिया का पानी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसराइली हुकूमत अब बहरे रूम से खारा पानी साफ करके पाइपलाइंस के जरिए इस झील में डाल रही है, ताकि दुनिया की नजरों से ये हकीकत छुप सके कि झील सूख रही है। लेकिन कुदरत अपना काम कर रही है। दूसरी निशानी, बैसान के खजूर के बागात। तारीखी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि किसी जमाने में बैसान का इलाका खजूरों से लदा हुआ था, लेकिन 1950 की दहाई के बाद से वहां फलों की पैदावार में ड्रामाई कमी आई है। दरख्त अब सूख रहे हैं, दज्जाल की बेड़ियां ढीली हो रही हैं। अब वापस आते हैं 2026 के लीक्स की तरफ। सवाल ये है कि एप्स्टीन जैसे लोग जजीरे पर अपनी मस्नूई जन्नत क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार है। हदीस में आता है कि दज्जाल के पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नुम, लेकिन उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसकी जहन्नुम दरअसल ठंडा पानी। एप्स्टीन का जजीरा लिटिल सेंट जेम्स दुनिया के लिए एक जन्नत था, खूबसूरती, दौलत, लज्जत, लेकिन हकीकत में वो एक जहन्नुम था जहां मासूम रूहों को कुचला जाता था। ये ग्लोबल एलीट दज्जाल के फॉल्स पैराडाइज का मॉडल तैयार कर रहे हैं। मेटावर्स, मस्नूई जहानत और ये चकाचौंध, ये सब इसी दज्जाली निजाम का हिस्सा है, जो आपको हकीकत से दूर करके एक धोखे की दुनिया में कैद करना चाहता है। दस्तावेजात लीक हो चुकी हैं, नाम बेनकाब हो रहे हैं, समुद्रों का पानी खुश्क हो रहा है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब निकलेगा। असल सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये वो ढाल है जो आपको हर फॉल्स पैराडाइज और हर फितने से बचा सकती है। लीक्स आती रहेंगी, चेहरे बेनकाब होते रहेंगे, लेकिन असल इम्तिहान स्क्रीन पर नहीं, हमारे ईमान का है। जजीरा शायद हमारी नजरों से दूर है, लेकिन फितना हमारे घरों में, हमारे फोन्स में और हमारी जेबों में आ चुका है। अपने आप को और अपने घर वालों को इस फितने से बचाएं। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज हमने झील तिब्रिया के खुश्क होने और बैसान के बागात की हालत देखी। आपकी तहकीक क्या कहती है? क्या दज्जाल की जंजीरें टूट चुकी हैं और वो निकलने वाला है, या अभी हमें कुछ मोहलत बाकी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और दुआ में आमीन लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह हमें दज्जाल के शर से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आगाही ही
सबसे बड़ा हथियार है। वस्सलाम।